गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने कामों में भी लगे होंगे। तो देखिए, यहाँ सुबह का टाइम चल रहा है और नाश्ते का तैयारी कर रहे हैं हम। आज वैसे ऑनलाइन क्लास नहीं था, बच्चे का मैसेज आया था, तो आज क्लास नहीं है किसी का भी। तो नाश्ता मेरा तैयार हो गया है और यहाँ पे बाबू नाश्ता करेगा। अभी बैठ के कुछ देर टीवी देखेगा, फिर पढ़ाई करने बैठेगा। ठीक। और वहाँ उधर बाबू टीवी देख के नाश्ता कर रहा है। ओ अच्छा, नहीं, शायद इसका क्लास था, ये क्लास कर रही है बैठ के, हम भूल गए थे। हमको लगा इसका भी क्लास नहीं होगा, पर इसका क्लास था। ये बैठ के यहाँ पे क्लास कर रही थी और नाश्ता हम उसको दे दिए हैं। बीच में टाइम मिलता है तो खा लेगी। और देखिए, मेरा अब साफ़ सफाई शुरू हो गया है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे ना, मतलब सामान सब थोड़ा इधर उधर हो गया था, बिखरा हुआ था, तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब तो उसको हम समेट रहे थे। और ये देखिए, ये बनाई है मेरी बेटी, डब्बे से बनाई है, कार्टून का, बड़ा अच्छा बनाई है। मतलब सारा सामान मेकअप का जितना भी होता है सारा इसमें मतलब एडजस्ट हो जाता है और बिखरता भी नहीं है, एक जगह रहता है सारा सामान और मिल जाता है। कुछ भी इसमें ढूंढो तो मिल जाता है सारा सामान मेकअप का। देखिए, सब चीज़ है यहाँ पे, सिंदूर, पाउडर, बिंदी, सब, मतलब हर मेकअप का जितना भी सामान होता है करीब करीब सब सारा है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा हो गया है ड्रेसिंग टेबल ठीक, सामान को ठीक कर लिए हैं। और अब हम रूम का, अपने बेडरूम का, ये ऊपर वाला जो रेक है ना, इस पे गुलदस्ता रखते हैं। तो यहाँ पे भी धूल जम गया था, तो बीच बीच में इसको भी साफ़ करते रहते हैं। वही इसको हम साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे 4 गुलदस्ता रखे हैं ऊपर पे। तो यहाँ पे मेरा ऊपर वाला रेक साफ़ हो गया है। अब बीच वाले रेक को हम ठीक कर रहे हैं। मतलब ये होता है ना, जहाँ मतलब छोटा बच्चा होता है तो थोड़ा इधर उधर सामान को रख देता है, हो जाता है ऐसा, लेकिन फिर उसको ठीक करने पे फिर अच्छा लगता है। और बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत अपनी मनमानी करते रहते हैं, इधर उधर सामान रख देते हैं, अभी नहीं समझते हैं। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब फिर थोड़ा उनको भी लगेगा कि नहीं, सब सामान जहाँ से लिए वहीं रखना चाहिए। तो बस यहाँ बीच का भी रेक मेरा ठीक हो गया। और ये देखिए, सबसे नीचे वाले रेक पे हम रखते हैं, मतलब जितना भी डेली यूज का सामान होता है वही सारा नीचे रखा हुआ था। और अब मेरा रेक हो गया है ठीक। अब बेड को ठीक कर रहे हैं। बेड मतलब यहाँ तो ठंड में तो बस रजाई कंबल समेटते समेटते बस इसमें ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो इतना, फिर अगर ये सब नहीं हो ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस बेड ठीक करो, बेडशीट बदलो और फिर झाड़ू पोछा हो जाता है। तो यहाँ पे बेड ठीक कर रहे हैं। और ये ना वही रजाई का जो एक कवर मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, यूज नहीं हो रहा था, तो उसी का हम काट के बनाए थे 2 बेडशीट। तो ये ना, ये पलंग बहुत बड़ा है, दीवान, तो इस पे ना ये छोटा पड़ जाता है बेडशीट। उधर खींचते हैं तो इधर चढ़ जाता है, इधर खींचते तो उधर चढ़ जाता है। तो खैर ठंड भर ये चलेगा, फिर साफ़ करके इसी को बिछा देते हैं। लेकिन पीछे वाले रूम में ना, वहाँ का दीवान थोड़ा छोटा है तो उस पर अच्छे से आ जाता है ये बेडशीट। पूरा फिटिंग हो गया है बेड पे। और मेरा बेड ठीक हो गया है। अब लगाएंगे झाड़ू पोछा करेंगे, फिर उधर नाश्ता वगैरह भी हो ही गया है सबका। और इनका भी स्कूल आज नहीं था तो कुछ काम से गए हैं, ऐसे ही बाहर निकले हैं। और हम यहाँ पे कर रहे हैं झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सारा कर लेंगे, फिर खाना का तैयारी करेंगे नहा धो के। तो बस आज ना मौसम भी बहुत ख़राब क्या हुआ है, रात से ही मतलब इतना आंधी का आवाज़ आ रहा था। सोए थे, नींद खुलाना, इतना आंधी का आवाज़ आ रहा था, पूरा आंधी चल रहा था। और बारिश भी बहुत हुआ है, पूरा छत गीला हुआ है एकदम। बाहर आज कुछ भी काम करने में नहीं बन रहा है क्योंकि छत पूरा भींगा हुआ है। आज बर्तन वगैरह भी सारा अंदर ही बेसिन में मले हम। और उसके बाद वही थोड़ा सा दिक्कत होता है अंदर में बेसिन में मलने में, क्योंकि बेसिन छोटा है। तो खैर थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जब मलते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही मल के फिर रख देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं बर्तन, फिर लाते हैं, फिर धोते हैं, तो ऐसे करके हो जाता है मेरा। और
यहाँ पे हॉल भी साफ़ कर लेंगे, अब झाड़ू पोछा हो जाएगा मेरा। फिर यहाँ पे ना हॉल में थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना भी मेरा यहीं पे बनता है। तो जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काटो ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा नीचे ज़मीन पे ना दाग पड़ जाता है, तो उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, फिर पोछा लगाना पड़ता है। और ये वाइट टाइल्स है तो इस पे ज़्यादा दाग भी दिखता है, तो डेली यहाँ पे ना करना ही पड़ता है। वैसे भी झाड़ू तो डेली करना ही पड़ता है, पोछा तो कभी कभी होता है ना कभी कि चलो आज ये है साफ़ ही लग रहा है, ठीक है तो चलो आज एक्स्ट्रा काम है दूसरा तो छोड़ देते हैं, लेकिन झाड़ू तो डेली हो ही जाता है, आप लोग भी जानते ही हो। लेकिन यहाँ पे ना वही बाबू खाता भी हो तो पूरा छीट छीट के खाता है, अभी नाश्ता किया ना तो पूरा छीट देता है, कुछ भी खाने दो उसको तो उस मतलब वो छीटता ही है, सब चीज़ पूरा टेबल के नीचे गिरा देता है, फिर यहाँ पे गंदा लगने लगता है। तो ये लोग का खाया हो गया था, सब पढ़ने बैठ गए हैं और यहाँ पे हम लगा रहे हैं झाड़ू। उसके बाद देखते हैं आगे का काम जो होगा करके, फिर खाना वगैरह चढ़ाएंगे। तो ये ना हम बहुत दिन से सोच रहे हैं, ये जो रेक पे मेरा रखा हुआ है डॉल वगैरह, इसको भी मतलब हमको पोंछना है, झाड़ना है। बीच में पोंछे थे 4-5 दिन पहले किए थे, लेकिन फिर ना धूल जम जाता है, तो उसको भी हमको साफ़ करना है। फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो इस यहाँ हॉल का रेक साफ़ कर लेंगे। आज तो रूम का किए। और यहाँ पे ना बाहर यहाँ पे सीढ़ी पे हम ये जूता का स्टैंड रखे हुए हैं, मतलब डेली यूज वाला जो होता है ना चप्पल जूता, वो सिर्फ यहाँ रखते हैं, बाकी सब अंदर ही रूम में रखते हैं डब्बे में प्लास्टिक में बंद करके। बस यहाँ जो है ना डेली यूज वाला जो जाते हैं कभी बच्चे लोग इधर उधर घूमने या फिर हम और ये ड्यूटी जाते हैं, तो बस वही थोड़ा बहुत जो भी होता है वही यहाँ पे रखते हैं। इसलिए छोटा सा स्टैंड यहाँ सीढ़ी पे दे दिए हैं, और बाकी तो अंदर ही डब्बे में रखते हैं नया वाला सब। तो यहाँ भी धूल बहुत जम जाता है, तो उसको भी बीच बीच में पोंछते हैं डेली, तो ये सब हो नहीं पाता है। वैसे ये ऑफिस जाते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम ऐसे ही झाड़ के दे देते हैं जूता, तो ये पहन लेते हैं, और सब तो रखा रहता है, जब जो पहनते हैं उस वक्त ही झाड़ते हैं डेली। और बीच बीच में बस सारा जूता को उतार के एक बार इससे इसको पोंछ लेते हैं तो साफ़ रहता है। और यहाँ पे ब्रश भी रख दिए हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो ब्रश को भी ढूंढना नहीं पड़े। ब्रश और पॉलिश का भी डब्बा यहीं पर रख दिए हैं, यहाँ से जिनको भी काम पड़ता है तो करके दे देते हैं, तो यहाँ से पहन के चले जाते हैं अपना। और ये जूता मेरी बेटी का है, ये मतलब ये लोग का स्पोर्ट्स होता है स्कूल में ना, तो उसमें ली थी, इसी साल इधर ही ली है, 2-3 महीना हो रहा है, तो उस ली थी, उसमें ये पहनती है। और ये जूता बाप का है, इसको बर्थडे में दी थी, मतलब एक है ना दादी लगेगी इनको, तो वही दी थी बर्थडे में। बस यही है। और पता नहीं हम यहाँ काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। जैसे ही वहाँ से हटते हैं ना तो फिर ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो फिर वहाँ जाके देखेंगे बीच में क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ पे ब्रश को हम पोंछ के रख दिए, और वो पॉलिश का डब्बा भी था, उसको भी यहीं पे रख देते हैं ना, तो सुविधा होता है, यहाँ से झट से लेके अपना पॉलिश वगैरह करके दे देते हैं, तो आसानी होती है। तो देखिए वहाँ का मेरा काम हो गया था। अब हम मेरा हो गया था नाश्ता, तो चूल्हा थोड़ा ये हो गया था, इसको साफ़ करना था। वैसे दिन में तो जब भी टाइम मिलता है तो एक बार तो पोंछना ही पड़ता है, या नाश्ता के टाइम बनाने के पहले या खाना बनाने के पहले। तो नाश्ता सवेरे हम बनाना है हमको, तो अब इसको कर लेते हैं चूल्हे को साफ़। उसके बाद चावल चढ़ाएंगे। बस दाल तो आज नहीं बनाना है, दाल नहीं सोचे हैं बनाने का, वही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाया था आलू और टमाटर का, तो बस चावल ही सिर्फ बनाएंगे। यहाँ पे चूल्हा वगैरह हम साफ़ कर लेंगे, फिर बनाएंगे, इस पर चावल चढ़ाएंगे हंडी में। उसके बाद चावल हो जाएगा तब फिर नहाना धोना, तब फिर खाना खाएंगे। आज तो मौसम ख़राब है, क्या करेंगे, बाहर तो कपड़ा वगैरह सूखेगा नहीं, आज छोड़ देंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे, बस देखेंगे कल धूप निकलेगा तो फिर कल कपड़ा वगैरह धोएंगे, ऐसे रख देंगे सारा कपड़ा।
देखते हैं यहाँ पे बाल्टी में ना पानी लेके और उस ये ना बोतल में हम लिक्विड डाले हुए हैं, वो वाला बर्तन धोते हैं ना जिससे मोदी केयर का एक लिक्विड वाला आता है, वही वाला उसमें डाल के 2 चम्मच और पानी मिक्स करके ही रखते हैं। तो इसी से बर्तन भी धोते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है साफ़ सफाई का उसमें ऐसे करके ले लेते हैं ना तो अच्छा होता है। तो इससे ले के ऐसे रगड़ देते हैं, पूरा साफ़ हो जाता है अच्छे से। फिर ऊपर से कपड़ा से पोंछ लेते हैं सारा, फिर एक बार साफ़ पानी से पोंछ लेते हैं दूसरे पानी से, तो पूरा साफ़ क्लीन हो जाता है चूल्हा सब, टेबल सब। और देखिए कितना हवा चल रहा है, देखिए पीछे पर्दा देखिए कितना हिल रहा है, पूरा उड़ रहा है, सारा पर्दा उड़ रहा है, इतना हवा है कि बता नहीं सकते हैं बहुत। और ऐसा मौसम में ना बारिश अगर हो जाए और आंधी तो समझिए मतलब ठंड दोगुना बढ़ जाता है। इधर तो हम टोपी भी पहनना बंद कर दिए थे, ठंड कुछ ठीक था, धूप निकल रहा था डेली, तो अब इतना स्वेटर और टोपी वगैरह नहीं पहनते थे। लेकिन आज अब रात में इतना बारिश हुआ है, इतना हवा चल रहा है, ठंड बढ़ गया है, तो फिर से अब मेरा टोपी चादर सारा निकल गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और नहा धो के हम हो गए हैं रेडी। और आज मौसम बहुत ख़राब है, नहीं तो मतलब बाहर ही खाना खाते थे बैठ के धूप में, लेकिन रात से ही पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश हो रहा है। अभी तक मतलब दिन ठीक नहीं किया है, तो बस आज घर में ही खाना खा रहे हैं अपने रूम में बैठ के, सब्जी चावल बनाए हैं तो बस खा रहे हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही, आगे आप मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बस आप लोग खुश रहिए। बाय।